एक दिन भगवान गौतम बुद्ध स्वास्थ्य के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु वहां से भी वो दरवाजा कोई नहीं खोलता। बुद्ध अब तीसरे दरवाजे पे जाते हैं परंतु कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को स्वास्थ्य की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगलीमाल और उसे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है उंगलीमाल एक राक्षस है जो किसी भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि कोई सन्यासी भी, वो किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है क्या वो ये सब धन की लालच में करता है। वह व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना गया है कि उसके गले की माला की 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने मुझे इसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर न जाइए क्योंकि वो आपको पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय से अपना राज छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ देर उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर बगल से निकलकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में बढ़ जाए। उंगलीमाल ने बुद्ध को दूर से ही बुलाया, ऐ सन्यासी रुक, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग पर चलते रहे। फिर उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध बोला कि मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तू कब रुकेगा। उंगलीमाल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहा है, परंतु तो वो इतना समझ चुका था कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है ऐ साधु, तूने मुझसे भय नहीं लगता क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है ऐ साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है जबकि तो तू चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया है जिससे किसी को भी कष्ट होता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ऐसे शब्द उंगलीमाल को फिर प्रभावित करते हैं, लेकिन वह फिर इन सब बातों को नजरअंदाज करता है और वो इस बार और क्रोध से भरकर बुद्ध के गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं
तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की संतानें हैं। परंतु वो व्यक्ति ही है जिसके अंदर दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। तीसरी बार बुद्ध के शब्द को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु वह कर नहीं पाता। भला कब तक कोई बुद्ध किससे अनदेखा करेगा। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगलीमाल कहता है, अब मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में अभी इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम जान सकते हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय से बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। अगर आपको भगवान बुद्ध का ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में राइट करें। जय हिंद।